नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल 14 फरवरी को हरियाणा के दौरे पर। केंद्रीय गृह मंत्री शाह की रैली को लेकर दिशा निर्देश जारी। संसद तक पहुंचा ई टेंडरिंग का मुद्दा। राज्यसभा में नोटिस देकर दीपेंद्र बोले, सरपंचों को मिले पूरा अधिकार। करनाल में 45 गायों की मौत के राह से उठा पर्दा। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को किया गिरफ्तार। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 14 फरवरी यानी कल हरियाणा के दौरे पर आ रहे हैं, जिसे लेकर बीजेपी की तरफ से सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं बीजेपी के हरियाणा अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने सोनीपत में बीजेपी पदाधिकारियों की मीटिंग ली और आयोजन को सफल बनाने को लेकर सबकी ड्यूटी भी लगाई। सोनीपत पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने मुरथल यूनिवर्सिटी में आयोजन स्थल का दौरा किया और पदाधिकारियों के साथ मीटिंग की। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि अमित शाह के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पार्टी आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लगी है। इसी कड़ी में गृह मंत्री का ये दौरा बहुत मायने रखता है। सबसे पहले अमित शाह करनाल में पुलिस विभाग के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और उसके बाद करनाल में ही दूसरा कार्यक्रम है। फिर दोपहर बाद सोनीपत में बूथ स्तर तक के पदाधिकारियों के साथ मुखातिब होंगे, जो कार्यकर्ताओं को एक नई ऊर्जा प्रदान करेगा। हरियाणा में ई टेंडरिंग के विरोध में सरपंचों का प्रदर्शन लगातार जारी है। सरपंच एसोसिएशन ने बीजेपी, जेजेपी समेत प्रदेश सरकार के सहयोगी विधायकों के घरों के बाहर डेरा डाला हुआ है। वहीं हरियाणा सरकार ई टेंडरिंग को लेकर पीछे हटने को तैयार नहीं है। सरकार का दावा है कि ई टेंडरिंग के माध्यम से ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। इस बीच प्रदेश का यह मामला हरियाणा से निकलकर संसद तक पहुंच गया है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने ई टेंडरिंग को लेकर राज्यसभा में नोटिस दिया है। इस नोटिस के जरिए दीपेंद्र ने सरपंचों के अधिकारों में की गई कटौती को तत्काल प्रभाव से वापस लेने की मांग की है। सरकार की इस नई व्यवस्था के खिलाफ राज्यसभा में नोटिस देते हुए दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि 73वें संविधान संशोधन के जरिए भारत के संविधान ने देश की पंचायतों को विकास करने का अधिकार दिया है। यही नहीं, समय समय पर सरकारों ने इस व्यवस्था को मजबूत बनाया है। उन्होंने कहा कि पंचायती राज में चुनाव की व्यवस्था होती है और जनता पंचायत व सरपंचों को चुनकर भेजती है। इसके बावजूद हरियाणा में चुनी गई ग्राम पंचायतों के अधिकार में कटौती करने के लिए ई टेंडरिंग की व्यवस्था लागू की गई है। दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा सरकार द्वारा लागू की गई ई टेंडरिंग व्यवस्था को एक तरफा करार देते हुए इसे तुरंत प्रभाव से वापस ले जाने की मांग की। फूसगढ़ गौशाला में हुई 45 गायों के मौत के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने इस रात से पर्दा उठाते हुए इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में सामने है कि आरोपियों द्वारा इन गायों को गुड़ में सल्फास देकर मारा गया था। आरोपी गायों की खाल चर्बी बेचकर कमाई करने के लिए वारदात को अंजाम देते थे। आरोपी पहले भी ऐसा कर चुके थे, लेकिन तब वह 4 से 5 गायों को जहर देते थे। ज्यादा कमाई करने के लिए आरोपियों ने एक साथ करीब 45 गायों को जहर देकर मार डाला और फिलहाल पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू कर दी है। गौरतलब है कि 27 जनवरी को संदिग्ध परिस्थितियों में फूसगढ़ गौशाला में करीब 45 गायों की मौत हुई थी। गौशाला में 45 गायों की संदिग्ध मौत के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संज्ञान लेते हुए जांच कमेटी का गठन किया था। सीएम द्वारा गठित 4 सदस्यीय कमेटी को 4 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद अब 45 गायों की मौत के राज से पर्दा उठ गया है। चारों को आज अदालत में पेश कर पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया जा रहा है। गौशाला में जो है 45 गायें तो एक ही दम मरी थी और उसके बाद भी 4-5 गायें और मरी थी। मतलब करीब 50 गायें 27 तारीख को सुबह मरी थी। और जैसे ही सूचना मिली थी वहाँ मौके पे सारा प्रशासन भी गया था, हम भी मौके पे गए थे। और उसी दिन से हमें ये इस गुत्थी को सुलझाने में कि इतनी ज़्यादा गायें कैसे मरी हैं, सभी गायें का पोस्टमार्टम करवाया गया था। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जल्दी मंगवाने के लिए एसपी साहब ने 2 बार डीओ लेटर्स भी लिखे हैं। और पोस्टमार्टम जब रिपोर्ट आ गई कि उसमें इन गायों को सल्फास जो जहर था वो दिया गया है, तो उसके बाद फिर और हमने अपनी जो जांच को तेज़ किया। सीसीटीवी कैमरे, इनकी कॉल डिटेल्स, लोकेशन और हर एक वो आदमी जो गौशाला से जुड़ा हुआ था, हमने सबसे पूछताछ की बिल्कुल बारीकी से। और लास्ट में फिर हमें पता चला कि ये जो अमित है यहाँ पे, जो डेहा जाति का प्रधान है, इसके रिश्तेदारों ने, अमित ने यहाँ ठेका लिया हुआ है। और जो मृत गाय उठाने का है उसने यहाँ काम करने के लिए उसका भाई है रजत, एक उसका साला है और एक उसका चाचा है विशाल का भतीजा आगे एक अमन है, अमर, और एक सोनू है। ये 5 आदमी यहाँ काम करते थे।
50-50 के पार्टनर थे। एक पार्टनर इनका विशाल था और दूसरा ये अमित था। तो 5 लोग ये लगातार यहाँ काम कर रहे थे। इस काम को करने के लिए उन्होंने यमुना के पास, मंगलौरा के पास काफ़ी ज़मीन भी ली थी, जिसमें हड्डी और उसको खाल उतारने का काम करते थे। तो इनकी इन्वेस्टमेंट जो इन्होंने आप बताया कि इन्वेस्ट इनका काफ़ी हो गया था। जो विशाल है पहले भी अम्बाला में काम करता था ऐसे ही गाय के मृत पशु उठाने का, और वहाँ इसके साथ था जो वो सूरज नाम का एक लड़का था। वहाँ क्या करते थे, जो आवारा पशु हैं उनको जहर दे देते थे और जब वो मर जाते थे उनकी खाल उतार लेते थे और उनकी हड्डियाँ वगैरह बेचते थे। यहाँ भी फिर इसने विशाल ने कहा कि वही काम यहाँ करते हैं। ऐसे तो 2-4 गाँव से गायें मरती हैं जैसे रूटीन में, उनसे हमारा काम नहीं होने का। फिर ये अम्बाला से जहर लेके आया है, वही सल्फास जो रूटीन में देते थे, पाउच हैं सल्फास के, और 1-2 बार इन्होंने रूटीन में दिया है। 26 तारीख को बसंत पंचमी थी। इन्होंने बताया कि दिन में ही दारू पीना इन्होंने शुरू कर दिया था, पतंग उड़ा रहे थे और बीच बीच में दारू पी रहे थे। सारा दिन दारू पीते रहे। शाम को इन्होंने सलाह बनाई कि चलो अब गौशाला चलते हैं और जहर दे आते हैं। फिर ये लेट नाइट थोड़ा सा वहाँ गए। उस दिन इन्होंने 10 पाउच इनके पास रखे थे, जो विशाल ने इन्होंने बताया कि सारे के सारे पाउच जो है वो 2.5-3 किलो गुड़ था। पहले गुड़ को इन्होंने मैश किया और उसमें वो सारे पाउच मिला दिए। फिर ये 2 मोटरसाइकिलों पे बैठ के, एक मोटरसाइकिल पे 2 और एक मोटरसाइकिल पे 3 बंदे बैठे और फिर गौशाला में गए। फिर इन्होंने 2 शेल्टर्स में घुस के 2 बंदों ने अलग अलग में उन्होंने जो जहर था वो गाय की खुरलियों में डाल दिया। आम आदमी पार्टी ने सरकार के खिलाफ करनाल में चेतावनी मार्च निकालकर सीएम आवास के बाहर रोष प्रदर्शन किया और अमित शाह गो बैक के नारे लगाए। आम आदमी पार्टी नेता अनुराग ढांडा ने कहा कि यदि अमित शाह खेल मंत्री को बर्खास्त किए बिना हरियाणा में आते हैं तो अमित शाह का विरोध किया जाएगा। आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ढांडा ने कहा कि आज चेतावनी मार्च निकाला है। इससे पहले रोहतक में बीजेपी के प्रदेश कार्यालय का घेराव किया गया था। हमारा चेतावनी मार्च था। हमने चेतावनी दी आज बीजेपी को कि आप कल अपने गृह मंत्री को बुला रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री को, उनके अपमान का साधन मत बनिए। हरियाणा ऐसे व्यक्ति का कभी सम्मान नहीं कर सकता जो कि बिना हमारी बहन बेटी से छेड़छाड़ के आरोपी मंत्री को हटाए हुए हरियाणा के अंदर आए। उनका स्वागत नहीं होगा, उनका विरोध होगा, पुरजोर विरोध होगा। इसलिए ये चेतावनी देने यहाँ पे पहुंचे थे। हम तो जा रहे थे मुख्यमंत्री आवास पे, वहाँ ज्ञापन दे के आते, लेकिन ये बीच में इन्होंने हमारे वर्दी वाले भाइयों को खड़ा कर दिया। ये सारे वर्दी वाले जितने पुलिस वाले हैं, इनका भी खून खौल रहा है कि इनकी बहन बेटी के साथ छेड़छाड़ हुई है। लेकिन ये ड्यूटी बाउंड है सारे के सारे। हम भी इनकी वर्दी का सम्मान करते हैं। आम आदमी पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाली पार्टी है, वरना ये बैरिकेड हमें रोक नहीं सकते। हमने कल इसका उदाहरण रोहतक में दे दिया था। कह रहे थे प्रदेश कार्यालय के कोई बैरिकेड नहीं तोड़ पाया आज तक बीजेपी कार्यालय के। हमने कल बैरिकेड भी तोड़े और बीजेपी के गेट पे बैठ के वहाँ धरना दे के आए। तो हम इन बैरिकेडों से नहीं घबराते। ये महलों में बैठे हुए नेता घबराते होंगे। हम आज सिर्फ चेतावनी देने आए थे। नहीं मानेंगे तो कल अमित शाह जी हरियाणा में जहाँ भी जाएंगे उनका विरोध करेंगे। फतेहाबाद जिले में अब नशे की तस्करी के साथ साथ नशे की खेती भी होने लगी है। मामला जिले के गांव बीगड़ से सामने आया है। यहाँ एक किसान ने सरसों के खेत में अफीम की खेती की हुई थी। सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और खेत में दबिश दी। जानकारी के अनुसार फतेहाबाद शहर के साथ लगते गांव बीगड़ के किसान रमेश ने अपने खेत में सरसों की फसल के बीच प्रतिबंधित अफीम की खेती की हुई थी। बताया जा रहा है कि जब पुलिस ने खेत में सर्च किया तो वहां सरसों की फसल के बीच खसखस यानी अफीम के अनेक पौधे दिखाई दिए, जिन पर फूल और फल लगे हुए थे। इन पौधों की संख्या 472 थी, जिन्हें पुलिस ने काटकर अपनी कस्टडी में ले लिया और आरोपी को भी हिरासत में लेकर उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया। और हालांकि खसखस का प्रयोग खाद्य पदार्थों के अलावा दवा के तौर पर भी किया जाता है, मगर इस पौधे की जड़ से लेकर इसमें से निकलने वाले तरल का प्रयोग नशीले पदार्थ बनाने में होता है और इस पौधे पर लगे कच्चे फल से जो तरल निकलता है उससे अफीम बनती है। फरीदाबाद सेक्टर 55 स्थित एक मकान में घुसकर पिस्टल की नोक पर अकेली औरत को धमकाकर लूट करने वाले आरोपियों को काबू करने में पुलिस ने कामयाबी हासिल कर ली है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों ने अवैध पिस्तौल व चाकू दिखाकर महिला को घर में मौजूद महिला व उसके 2 बच्चों को मारने का डर दिखाया था। आरोपी घर से ज्वेलरी व नकदी लूटने के बाद महिला और उसके बच्चों को बाथरूम में बंद कर फरार हो गए थे। बता दें कि 4 दिसंबर की रात 2 नकाबपोश बदमाशों ने फरीदाबाद के सेक्टर 55 स्थित एक मकान में घुसकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि दोनों आरोपियों ने लूट की वारदात को अंजाम देने से पहले करीब 1 हफ्ते तक इस घर की रेकी की थी। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेने की तैयारी कर ली है, ताकि उनसे चोरी के गहने, हथियार और वारदात में इस्तेमाल हुए स्कूटी बरामद की जा सके।
कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद रहे अशोक तंवर जो आम आदमी के नेता हैं, उन्होंने रोहतक में अपनी जन्मदिन का कार्यक्रम करके पार्टी आलाकमान को अपनी शक्ति दिखाने का काम किया। उनके 47वें जन्मदिन पर उनके समर्थक प्रदेश भर से उनके साथ जुड़े थे। हालांकि अशोक तंवर ने अपने जन्मदिन पर शक्ति प्रदर्शन के लिए इस सवाल पर कहा कि इससे पहले भी वह अन्य जिलों में इस तरह का कार्यक्रम कर चुके हैं। उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने की कोई इच्छा नहीं है। वे कांग्रेस पार्टी में 6 साल प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। उनका मकसद सिर्फ देश और प्रदेश की जनता की सेवा के लिए काम करना है। वहीं शहरों में वे यह भी कह गए कि जो व्यक्ति काम कर रहे हैं उसके हिसाब से उन्हें पद मिलना चाहिए ताकि पार्टी के लिए और बेहतर काम हो सके। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। जब तक आम आदमी नहीं खड़ा हुआ है, आम आदमी धीरे धीरे खड़ा कर रही है। आम आदमी पार्टी उन्हीं को वॉलंटियर, उन्हीं को नेता, उन्हीं को भविष्य की जो है लीडरशिप देने की योजना अरविंद केजरीवाल जी की है। और जिस दिन वो नेतृत्व तैयार हो गया तो पंजाब और दिल्ली में जैसे एक तरफा नतीजे आए, नए लोगों को मौका मिला, तो कांग्रेस तो मन में इतना मैल लेकर के 1-1 किलो यहाँ मैल बिठा रखा है। कर्म इनके इतने गंदे हैं तो वो कैसे जो है हाथ से हाथ और दिल से दिल जोड़ सकते हैं। ना दिल से दिल जुड़ेंगे, ना हाथ से हाथ जुड़ेंगे, ना भारत जोड़ने में कामयाब होंगे। इसलिए अगर भाजपा की जो तोड़फोड़ की राजनीति है, खरीद फरोख्त की राजनीति है, जातिवाद और सांप्रदायिक राजनीति है, इसका कोई मुकाबला कर सकता है तो इस देश की जनता है। और जनता के साथ आम आदमी पार्टी और अरविंद जी नहीं, कोई वो नहीं है। तो हर साल आपने पहले भी देखा, पहले किसके खिलाफ, हमारे तो पिछली बार जींद में था, उससे पिछली बार करनाल में था, यहाँ इसकी धरती पे ना कोई नहीं। हमारे ये, मैं तो देश के लिए, इस प्रदेश के लिए, लोगों के लिए जीने वाला व्यक्ति हूँ और निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। और ऊपर वाले ने बहुत कुछ दिया और इसीलिए और जज्बे के साथ लड़ने के लिए तैयार है। प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में हैं आप? कोई दौड़ में नहीं है यहाँ पर। यहाँ सब अपना अपना काम कर रहे हैं। जो पार्टी ने काम दिया है उसके प्रदेश अध्यक्ष तो मैं 6 साल रह तो लिया, देश के अध्यक्ष रह लिए, प्रदेश के रह लिए। हाँ, ये जरूर है कि जो लोग काम करना चाहते हैं, वो चाहे मैं हूँ, चाहे गुप्ता जी हो और कोई छोटे से छोटा कार्यकर्ता हो, पार्टी उनको मान सम्मान के साथ उचित काम दे और वो काम करके दिखाए, तभी पार्टी भी बढ़ेगी। बसों की कमी के चलते बाडरा के गांव गोपी में छात्राओं ने सड़क पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। इस दौरान करीब आधे घंटे तक यातायात बाधित रहा। सूचना मिलने पर बाडरा थाना प्रभारी कप्तान सिंह ने मौके पर पहुंचकर छात्राओं को आश्वासन दिया कि गांव में बसों के ठहराव की व्यवस्था की जाएगी। इसके बाद छात्राएं जाम खोलने के लिए तैयार हुई। नाराज छात्राओं ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बुलंद करने वाले हरियाणा में आज बेटियों को स्कूल कॉलेज जाने के लिए बसों की सुविधा भी नहीं मिल पा रही है। अक्सर बच्चियों को पढ़ाई करने के लिए बसों में लटककर कॉलेज जाने को मजबूर होना पड़ता है। साउथ अफ्रीका में वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में इंडिया की टीम ने पाक को हराकर एक बार फिर से इतिहास रच डाला है। इंडिया के खिलाफ केप टाउन के न्यूजीलैंड मैदान पर पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट पर 149 रन बनाए। टीम की ओर से आयशा नसीम ने 25 गेंदों पर 43 रनों की विस्फोटक पारी खेली। वहीं कप्तान बिस्मा मरूफ ने 55 गेंद पर नाबाद 68 रन का योगदान दिया। यह पाकिस्तान का विमेंस क्रिकेट में टीम इंडिया के खिलाफ सबसे बड़ा स्कोर था। और मगर टीम इंडिया की महिला क्रिकेट टीम ने 7 विकेट से इस मैच को जीतकर भारत को जीत दिलवाई। यह भारत के पहले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी जीत है। टीम का अगला मुकाबला 15 फरवरी को केप टाउन पर वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला जाएगा। यह टीम इंडिया की वर्ल्ड कप में पाक पर 5वीं जीत है। विमेंस T20 क्रिकेट के इतिहास में भारत ने पाकिस्तान को 11वीं बार हराया है। ग्लोरियस पब्लिक स्कूल गोंदर में 9वां स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। स्कूल संचालक ईश्वर सिंह राणा ने कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि सांसद प्रदीप चौधरी व अन्य मेहमानों को फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम की शुरुआत स्कूल संचालक ने दीप प्रज्वलित करके की। स्कूल के छात्रों ने विभिन्न प्रकार की कलाओं का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे कैराना के सांसद प्रदीप चौधरी ने शिक्षा के प्रति छात्रों को जागृत किया और युवाओं व बच्चों को नशे से दूर रहने का संदेश दिया। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।